अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बचपन में सीखने की रफ्तार तेज़ क्यों होती है और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी सीखने की रफ्तार क्यों कम हो जाती है। क्यों हमें लगता है कि हम दूसरों की तरह आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरों की तरह दिमाग नहीं चला सकते, हम सोचने की हमें सलाहियत नहीं है या हम कम दिमाग इस्तेमाल करते हैं। दिमाग आप उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितनी आपको ज़रूरत होती है। आप अपने दिमाग पर पहले ही इतना प्रेशर डाल देते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमें ऐसी सलाहियत नहीं है। अपने दिमाग को बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं कि वो आगे को सोच ही नहीं पाता। फिर आपको लगता है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। हकीकत में ये है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके अपने दिमाग को अपने आप को समझाएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, जो मैं आपने गलतियाँ हैं वो आप सुधार सकते हैं। अगर आप उस चीज़ में माहिर नहीं है, उस हुनर में माहिर नहीं है, तो आप उसमें बन सकते हैं। या अपने आप को समझाना है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि बचपन में दिमाग क्यों तेज़ी से सीखता है। वो इस वजह से क्योंकि बचपन में ना को हमें कोई टेंशन होती है दुनियावी, ना कोई नौकरी का टेंशन, ना कोई दुनियावी कोई फ़िक्र। उस वक्त दिमाग ओपन माइंड यानी खुले जहन की तरह होता है, हर चीज़ तेज़ी से और जल्दी सीख लेता है। और इसके अलावा दोहराना भी बहुत अहम किरदार अदा करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी सेफ रखने के लिए। जब हम बचपन में कोई भी चीज़, रंग, खेल या अल्फाज दोहरा रहे होते हैं, बार बार पूछ रहे होते हैं, तो दिमाग हमारा उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर रहा होता है। दिमाग जानना चाहता है कि ये अल्फाज के क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका ये रंग कौन सा है। एक्सरसाइज कोई भी चीज़ होती है, जैसे मिसाल के तौर पर कहने का मकसद ये है कि हम दोहरा रहे होते हैं हर चीज़ को, तो वो दिमाग हमारा इसे इम्पोर्टेंट लेके उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है। और अगर आप अभी अपने बचपन की कोई भी चीज़ याद करें तो वो चीज़ें ज़रूर आपके ज़हन में आएंगी जो कि आपने बार बार दोहराई होंगी। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का खुलासा ये है कि आपने जो भी चीज़ में आप वीक है तो आप उसमें माहिर बन सकते हैं। अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट बन सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को समझाएं कि अगर ये काम मुझसे नहीं हो रहा तो मैं इसको अच्छे से सीख के कर सकता हूँ। नामुमकिन कोई काम नहीं होता, बस आपने जज्बा होना चाहिए करने का। आपने अपने दिमाग को मोटिवेट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और उस काम को उस लगन से सीखना है। कोई भी टेंशन अपने दिमाग पे सवार बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके दिमाग पे टेंशन सवार हो गई तो आप वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते और आपका माइंड सुस्त होने लग जाएगा और आपको अच्छे आइडिया नहीं आएंगे। आप उस काम को अच्छे अंदाज से सीख नहीं पाएंगे, चाहे जितना उस पर टाइम लगा लें। दिन रात एक करते वो काम नहीं सीख पाएंगे। आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप हर काम आसानी से और जल्दी फास्टली सीखेंगे भी और उसे कर भी सकेंगे। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊँ, वो इस तरह की मैंने एक सी बहुत सी टीम देखी है जिन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया जाए कंप्लीट करने के लिए और उनसे कंप्लीट ना हो रहा हो, कंफ्यूज हो कि हम इसे किस तरह जल्दी और प्रोफेशनल तरीके से इसे कंप्लीट कर ले। तो उनसे कंप्लीट नहीं हो पाता, वो कंफ्यूज होते हैं, अपने दिमाग पे उसे सवार कर लेते हैं। तो वो जो पहली वाली टीम के हेड होते हैं वो इन्हें दूसरी टीम प्रोवाइड करते हैं, यानी टीम बी, जो कि फास्टली तरीके से प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करे। जो पहले वाली टीम होती है वो उन्हें दूसरी टीम बी को देख के ये महसूस करती है, उनका हाव भाव, उनका बोलने का स्टाइल, उनके हुलिये से, कि ये टीम तो बहुत ही लुल है, इनसे अच्छे तो हम अपने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इनका कहना मानना पड़ेगा, इनके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई चीज़ सवार नहीं करते हैं। उनका दिमाग चौकस रहता है, अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं, हंसी मजाक में भी करते हैं हर चीज़, बातें, लेकिन जो भी काम की बात होती है वो अपने दिमाग पे फ़ौरन उनका दिमाग उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेता है। जब भी कुछ भी हो, कि उठने बैठने सोते जागते वो अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। पूरा ध्यान उनका अपने काम पे होता है, यानी वो एक किस्म का फोकस उन्होंने बना लिया होता है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना, और अपने माइंड को किस तरह प्रेशराइज से बचाना है। तो वो आसानी तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लेते हैं। और जो पहले वाली टीम थी जो उनके बारे में ऐसा उल्टा सीधा सोची थी, वो भी उनसे सीखती है। और कुल मिला के खुलासा ये निकलता है कि कभी भी कोई भी काम हो तो उस पर अपने दिमाग पे सवार नहीं करना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए और अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए है, फ्रेश रखना चाहिए। हालात को तेज़ करने के लिए दोबारा लिखना और आराम देना, यानी 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया लर्निंग करने में, तो फॉलो करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग की रोज़ मालूमात आपको मिलती रहे। शुक्रिया।